नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं वीएस विद्यापीठ की तरफ से चलाए जा रहे सिलेक्शन बैच में एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास को लेकर के। पहली क्लास में हमने सीखा था कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो आप मेरे हिसाब से एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीख गए होंगे कि ये एलसीएम होता है, ये एचसीएफ होता है। एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है, किस में किसका भाग जाता है, किस में किसका भाग नहीं जाता है, ये सारी चीजें हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। यहां पर हम देखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। पहले हम इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और हम देखेंगे क्या एलसीएम और एचसीएफ को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो हम उसको भी देखेंगे कि हाँ, हम बड़ी बड़ी संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो एलसीएम की अगर हम बात करें कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आपके सामने दो संख्या है जैसे 15 और 20। जिन संख्याओं का एलसीएम चाहिए उनका फैक्टर कर दो। देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का। 5 तिया 15 और 5 चौके 20। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में जा रहा हो, तो वहीं पर फैक्टर को रोक दीजिए। देखो एलसीएम में आपको फैक्टर कहां तक करना है, पूरा फैक्टर करोगे तो भी आंसर आएगा, पर पूरा क्यों करें जब पहले ही काम हो गया। आपका काम जहां खत्म हो जाता है वहीं छोड़ दो बस। तो आपको फैक्टर कहां तक करना है। देखो आपके पास संख्याएं होंगी, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो आपके पास जो संख्याएं होंगी आप उनका जब फैक्टर करोगे तो पहले तो ये देखते चलोगे सब में किसका भाग जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां सब में भाग नहीं जाएगा, तो वहां पर आपको क्या करना है कि सब में जा रहा है कि नहीं जा रहा कोई मतलब नहीं है। कम से कम अगर 2 में भाग जा रहा है तो तब तक देते चलो जब तक 2 संख्याओं में भाग जा रहा है। चाहे संख्याएं 50 हो उससे मतलब नहीं है, अगर 2 संख्याओं में भाग जा रहा है तो वो भाग आप देते चलो। तो यहां पर आपने दिया भाग जा रहा था, यहां देखो नहीं जा रहा, तो हम कहेंगे कि 2 संख्याएं दोनों में ही नहीं जा रहा, तो यहीं तक रोक दो इसको बस। अब आपको क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम सबसे बड़ा होता है। एलसीएम क्या करेगा, इसका तो भाग हमने दिया ही है, ये तो हमारे पक्ष में आया ही है। ये जो लटके हुए रह गए ना नीचे, ये जो 2 जने लटके हुए रह गए, ये भी किसी काम के नहीं है। इसको भी एलसीएम बड़ा आदमी उठा लाएगा इनको भी, तो इसको भी साथ लो और इसको भी साथ लो, यानी कि जो लास्ट में नीचे बच जाता है उनको भी गुणा कर दो। तो 5 तिया 15 और 15 चौके 60, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 60। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए आपको फैक्टर करना है। फैक्टर कब तक करना है, जब तक भाग चलता जाए। भाग जो है कम से कम 2 में जाना चाहिए। आपको लगे ना कि 2 संख्याओं में भाग जा रहा है तो उसका भाग आपको देना ही है, वहां तक तो देना ही है। जहां आपको लगे कि अब भाग 2 संख्याओं में जाना बंद हो गया, ज्यादा से ज्यादा चाहे 3 में जा रहा हो, 4 में जा रहा हो, कम से कम 2 में तो जाना जरूरी है। अगर 2 संख्याओं में जाना बंद हो गया तो फैक्टर रोक दीजिए। अब इनका गुणा कर लो, वही क्या होगा आपका एलसीएम। तो और संख्या लिखता हूं, उनका एलसीएम निकालते हैं। देखिए 36, 72, 7, 14। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर करोगे, हाँ सर फैक्टर करेंगे। फैक्टर के लिए ऐसी संख्या जिसका भाग सभी में जाता हो। सर ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका भाग सब में जाता हो, ठीक है। तो कम से कम 2 में, तो कम से कम 2 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। हाँ सर 2 का जा रहा है। इसमें कितनी बार, 18 बार। इसमें कितनी बार, 36 बार। जिसमें भाग नहीं जाता उसको सेम टू सेम लिख दो। 14 में भाग देंगे कितनी बार, 7 बार। अब देखो सर सब में तो नहीं जा रहा, 2 में तो जा रहा अब भी, तो किसका दोगे, 2 का भाग। इसके लिए देखो एक चीज और बता देता हूं सीधा करने के लिए। आपको पता है सिर्फ इन दोनों में ही भाग देना है, तो आप 2 का दे सकते हैं। आप ये सोचो कि 2 से बड़ी संख्या भी है क्या जो भाग दे सकते हैं इन दोनों को, तो जितनी बड़ी संख्या का दोगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं 2 का देते रहोगे लास्ट तक ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप और थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो आपको पता है कि इन दोनों में भाग देना है, तो 2 का जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, सीधा 18 का भी जा रहा है, तो सीधा 18 का ही दे देते। हमारा काम होता है इनको 1 बनाना। 18 का भाग देते ही 1 बन जाएगा, तो सीधा 18 का भाग दे देते हैं। तो 18 कम 18 और 18 दूनी 36। 7 में भाग नहीं जा रहा था, इनको लिख दिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो आप 2 का देते 9 आता, फिर यहाँ 18 आता, ठीक है। फिर 3 का देते 3 तिया 9, फिर 3 6 18, फिर 3 का देते, मतलब वो लास्ट में 18 ही बढ़ता गुणा होकर। तो अगर 2 संख्याओं में या 3 संख्याओं में आपको भाग देना है तो छोटी संख्या दे रहे हो, ये कोशिश करो कि बड़ी संख्या का भी जा रहा है क्या, तो बड़ी का दे दो सीधा, ठीक है। तो 18 का दे दिया, 18 कम 18 और 18 दूनी 36।
अब सभी में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, लेकिन आपसे मैंने क्या बोल रखा है, एलसीएम के लिए 2 में जा रहा हो तो आपको देना। देखो इन दोनों में जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 7 का। इसमें नहीं जा रहा, सेम लिख दिया। 2 में नहीं जा रहा, इन दोनों में जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब कंप्लीट हो गया है। अब नहीं जा रहा 2 संख्याओं में भाग, तो आपका ये फैक्टर हो गया कंप्लीट। अब एलसीएम के लिए इनका गुणा कर दो, 2 का गुणा 18 से, 2 का गुणा 18 से, फिर उसका गुणा 7 से, फिर आपको बोला इनको भी लेना, 1 को तो लो चाहे मत लो, ओनली किसको ले लो, 2 को। तो 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72 और 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, एक बच गया, 7 7 49 और 1 50, तो कितना आंसर आ गया, 504। देखो किस तरीके से हमने एलसीएम निकाला। तो आपको भी यही तरीका अपनाना है कि आप एलसीएम किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। भाग देने के लिए कम से कम कितनी संख्याओं में जाना चाहिए, 2 में तो जाना ही चाहिए। और भाग आप बड़ी संख्या का भी दे सकते हैं, अगर बड़ी संख्याओं का भाग उन सब में जा रहा हो तो। जैसे मैं लिख देता हूँ 27 और एक लिख देता हूँ 15 और एक लिख देता हूँ 10। एलसीएम निकालना है तो इनका फैक्टर करो। देखो सभी में कोई सी ऐसी संख्या नहीं जिसका भाग सभी में जा रहा हो, तो कम से कम 2 में किसका जा रहा है वो चेक करो। देखो इन दोनों में 3 का जा रहा है, 3 नम्मा 27 और 3 पंजे 15। इसमें नहीं जा रहा, इसको सेम लिख दो। ऐसी संख्या जिसका भाग तीनों में, वो तो पहले चेक कर चुके थे, 3 में तो जा ही नहीं रहा, 2 को देख लो। तो 5 और 10 में जा रहा है, 5 का, 9 में नहीं जा रहा, ऐसे लिख दिया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब ऐसी संख्या जिसका भाग किन्हीं 2 संख्याओं में जा रहा और नहीं जा रहा, तो यहाँ पर फैक्टर कंप्लीट। एलसीएम के लिए ये तो लेना ही लेने, 3 पंजे 15, गुणा जो नीचे लटके हुए वो भी लेने एलसीएम में। एलसीएम बड़ा होता है तो ये इनको भी लेके चलेगा। तो 9 दूनी 18, तो 18 पंजे 90, कितना बच गया 9, 18 कम 18 और 9 कितना हो गया 27, तो कितना हो गया 270। एलसीएम कितना हो गया 270। तो कितना आसान है एलसीएम निकालना। बाकी आपको जब और तरीका बताएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं निकालते कैसे, फिर आपको एक और बेस्ट, इससे बेस्ट तरीका बताएंगे कि आप एलसीएम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल देखते ही आंसर बता दोगे एलसीएम का। अब बात आती है एचसीएफ की, 15, 20 और मैं लिख देता हूं जैसे 25। एचसीएफ निकालना है तो देखो एचसीएफ के लिए भी वही काम, फैक्टर करो। किसका भाग जा रहा है 5 का, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 25। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके। देखो एचसीएफ सबसे छोटा है। एचसीएफ कोई काम तक कब करेगा, जब सारी संख्या राजी हो। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, सबसे ऊपर एलसीएम, फिर संख्या, फिर एचसीएफ। एचसीएफ सबसे छोटा है, तो एचसीएफ काम तभी करेगा जब सारी संख्याएं राजी हो। तो सारी संख्याओं में भाग जाता है तब आपको भाग देना है, वरना आपको भाग नहीं देना है। देखिए सभी में किसी का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर भाग नहीं देना आपको। ओनली आपके पक्ष में कौन आया 5, इनको तो ले ही नहीं सकता। एचसीएफ की इतनी औकात नहीं है कि इनको ले ले। एचसीएफ जो है वो सबसे छोटा है, तो ये संख्या नीचे लटकी हुई है, ये इनको ले जाने ही नहीं देगा। ये संख्या की कहाँ ले जा रहा है, ये तेरे पक्ष में खड़े ही नहीं हुए। एलसीएम तो ले जा सकता है, बड़ा आदमी ये तो कहता है भाई खड़े नहीं हुए, नीचे तो आए, तो इनको लेके जाऊंगा। एचसीएफ नहीं ले जा सकता। एचसीएफ के लिए आपको उनको लेना जो आपके पक्ष में थे इधर बस। तो कितना आंसर आया, ओनली 5। तो इसका एचसीएफ कितना 5। तो आपने देखो एलसीएम और एचसीएफ के फैक्टर करते समय क्या क्या सीखा। एलसीएम में फैक्टर करोगे, एचसीएफ में भी फैक्टर करोगे। एचसीएफ में फैक्टर वहां रुक जाएगा, एचसीएफ में, किसमें, इसमें। एचसीएफ में फैक्टर वहां रुक जाएगा जहां सभी में भाग जाना बंद हो जाए। आप कहोगे सर 2 में जा रहा हो तो 2 में जा रहा है तो क्या करोगे, कौन सुनेगा एचसीएफ की, कितना ही चिल्लाता रहे, कोई नहीं सुनने वाला एचसीएफ की। एचसीएफ की सिर्फ तभी सुनेंगे जब सब राजी हो। एचसीएफ बेचारा सबसे छोटा है। एक बात बताओ, आप किसी घर में बैठे हो, एक छोटा सा बच्चा आकर कोई बात कहे, आप 10 बंदे बैठे हो, 9 बंदे उसकी बात सुनने को तैयार है। अगर आप एक ही बंदे ने उस बच्चे से कह दे चल निकल यहाँ से बाहर चल, बच्चों का काम नहीं है, तो वो बेचारा चुपचाप बाहर, बोलेगा तक नहीं। तो वही काम एचसीएफ का है। एचसीएफ सबसे छोटा है, एचसीएफ एक बच्चा है। अगर सब राजी है, सब में भाग जा रहा है, तो वो एचसीएफ के पक्ष में खड़ा होगा, आप भाग दे सकते हैं। सब राजी नहीं है तो आप भाग नहीं दे सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि सर 3 संख्या 2 में तो जा रहा है, नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार एचसीएफ में आपको सिर्फ वही संख्या का भाग देना है जो सब में जाए। तो सिर्फ 5 का भाग जा रहा था, यहाँ सब में भाग जा ही नहीं रहा, तो ओनली कितना 5। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से आप आसानी से एचसीएफ को निकाल सकते हैं। और संख्या देखते हैं जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 36 लिख दिया, 18 लिख दिया और 10 लिख दिया।
अब आप एचसीएफ निकालने के लिए इनका फैक्टर करो, एचसीएफ के लिए इनका फैक्टर करो, 2 का भाग देंगे कितना हो गया 18, 2 का भाग देंगे कितना हो गया 9, 2 का भाग देंगे कितना हो गया 5, सभी में जा रहा था भाग। अब ऐसी संख्या जिसका भाग तीनों में जाता हो, कि ऐसी संख्या तो है ही नहीं, ऐसी संख्या नहीं है तो आपको भाग देना ही नहीं है, आपका फैक्टर कंप्लीट। अब एचसीएफ में जो इसके पक्ष में खड़ा हुआ सिर्फ वही आंसर है, आपने सिर्फ 2 का भाग दिया तो एचसीएफ कितना हो गया 2, तो इन सब में भाग जाता तब हम आगे भाग करते, इन सब में भाग नहीं जा रहा इसलिए आप आगे भाग नहीं करोगे, क्योंकि एचसीएफ जो है सभी राजी होंगे केवल तभी भाग जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं और हम क्या निकाल सकते हैं एलसीएम भी निकाल सकते हैं। इसके हम क्वेश्चन देखने वाले हैं इसके बाद कि कैसे कैसे हम एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन कैसे कैसे हल कर सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चनों को हम आपको एक तरीका और बताएंगे जिससे हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। तो एचसीएफ एलसीएम को हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ जिनके आपको जो आंसर हैं वो डायरेक्ट बताने हैं कि एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट क्या होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 27, एक लिख दिया 9 और एक लिख दिया 18। इनका यदि मैं आपसे एलसीएम पूछ लूं और एक पूछ लूं एचसीएफ, तो आपसे एलसीएम और एचसीएफ यदि आपसे पूछा जाता है तो पहले आप निकाल कर देखिए कितना आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ आप डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। पहले हम तरीके से देखते हैं कि तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। आपने अभी पढ़ा कि किस तरीके से इनको निकाला जाता है। जैसे संख्या है 27, 9 और 18, तीनों का फैक्टर करो। तो आपको मैंने एक चीज और बता रखी है कि सीधा बड़ी संख्या का भाग भी दे सकते हैं आप, सीधा 9 का भाग जा रहा है तो 9 का भी दे सकते हैं, 9 तिया 27 और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे, तो यहां तक आपका फैक्टर कंप्लीट। एलसीएम की बात कर रहे हैं तो 2 में जाना चाहिए, 2 में भी तो नहीं जा रहा, तो यहां तक ये रुक जाएगा। एलसीएम बस इतना सा फर्क है कि ये अपने साथ इनको भी लेकर के चलेगा। तो 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, तो इसका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया 54। अगर एचसीएफ की बात करें, देखो सब में भाग दिया था हमने 9 का, सब में जा रहा था, एचसीएफ यही कहता है कि सब में जाना चाहिए, यहां तक तो सही था, लेकिन इनको काउंट नहीं करेंगे एचसीएफ में, क्योंकि एचसीएफ जो है वो छोटा है, वो इनको लेके नहीं जा सकता, ओनली इसको काउंट करेगा जिसका भाग दिया है। तो आपने 9 का भाग दिया है तो एचसीएफ कितना हो गया 9 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 9 हो गया। अब हम इस चीज को डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं वो देखिए। देखिए आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हम ऑप्शन से इन चीज़ों को डायरेक्ट बता सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे इनके। जैसे मैं ऑप्शन लिखता हूँ इसका 54, 55, 56, 58, ये तो था एलसीएम के लिए। अब मैं बात करता हूँ किसकी एचसीएफ की, जैसे 9, 12, 15, 18। देखो एक तो हम डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं, जैसे ये 27 है, ये 9 है, ये 18 है, इनको देखिए कौन से पहाड़े से कटते हैं। आप ज़्यादातर चेक करना 3 से 9 से, सबसे पहले चेक करना कि 9 से कटते हैं क्या। देखो ये सारी संख्याएं जो है 9 से कटते हैं, एक कटती है तो भी चलेगा, तो ये संख्याएं 9 से कटती हैं, तो जो अपना एलसीएम होगा वो भी किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। तो चारों ऑप्शनों में आप चेक कर सकते हैं कि 9 से कौन कटता है, तो 9 से कौन कटता है ये 54 कटता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 54। इस प्रकार हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। जो एलसीएम होगा, अगर संख्याएं 9 से कटती हैं तो एलसीएम भी किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। अगर संख्याएं 4 से कटती हैं तो एलसीएम भी किससे कटना चाहिए 4 से कटना चाहिए। अगर संख्याएं 11 से कटती हैं तो एलसीएम भी किससे कटना चाहिए 11 से कटना चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये जो चीज़ आपको बताई ये हम ऑप्शनों से करने में सहायता प्रदान करेगी। बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सबसे छोटा होता है। एचसीएफ का भाग संख्या में जाना चाहिए, एचसीएफ का भाग संख्याओं में जाना चाहिए। तो देखो 12 का भाग नहीं जा रहा इनमें, 15 का नहीं जा रहा, 18 का 18 में जा रहा है, इनमें नहीं जा रहा। एक संख्या 9 ऐसी है जिसका भाग सब में जा रहा, तो इसका एचसीएफ कितना 9।
तो ये दो चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। एचसीएफ का दो तरीके और है, वो भी देखेंगे हम इनके डिफरेंस निकाल करके भी, डिफरेंस मेथड से भी एचसीएफ बता सकते हैं, वो भी हम आगे के क्वेश्चनों में देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इनके क्वेश्चन और आगे देख लेते हैं। हमने देखा एलसीएम और एचसीएफ। आपके सामने जैसे क्वेश्चन है एक 2 की पावर 3, 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3, एक संख्या ये हो गई। दूसरी लिख देते हैं 2 की पावर 6 और 3 की पावर 5 और 5 की पावर 7। आपसे पूछा जाए इनका एलसीएम क्या होगा। देखो इनका एलसीएम निकालना आसान है, इनका एचसीएफ निकालना भी आसान है। तो अब इनका एलसीएम कैसे निकालोगे। आपको मैंने अभी बताया था एलसीएम कौन सी संख्या होती है, छोटी होती है या बड़ी। एलसीएम जो होता है वो एक बड़ी संख्या होती है, और जो एचसीएफ होता है वो कौन सी संख्या होती है, वो छोटी संख्या होती है। तो वही चीज अप्लाई करनी है। 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर कितनी है 6। बात किसकी चल रही है, एलसीएम की। एलसीएम कैसा होता है, बड़ा। तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 की पावर 6। ठीक है सर, 2 का मामला खत्म, 3 के मामले पर आ जाते। 3 की पावर कितनी 4, 3 की पावर कितनी 5। दोनों में बड़ा कौन है सर, 3 की पावर 5। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 5 की पावर 3, 5 की पावर 7। दोनों में बड़ा कौन है, 7 पावर वाला। तो ये हो गया इसका एलसीएम। बताओ आसान है कि नहीं। आपको ओनली पावर देखनी है, जो पावर बड़ी है उसको लेते जाओ, वही एलसीएम है। अब एचसीएफ, एचसीएफ कैसा होता है, एचसीएफ तो सर छोटा होता है। एचसीएफ छोटा होता है तो छोटी पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 6। तो बताओ छोटा कौन, 2 की पावर 3, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। तो छोटा कौन, 3 की पावर 4। 5 की पावर 3, 5 की पावर 7। तो छोटा कौन, 5 की पावर 3। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ। तो इस प्रकार की संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम भी हम आसानी से बता सकते हैं। इसके जैसे और क्वेश्चन देखते हैं कि हम एचसीएफ और एलसीएम आसानी से कैसे बता सकते हैं। 2 की पावर 5, 7 की पावर 3, 11 की पावर 8। 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 7 की पावर 2। एलसीएम के लिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, तो 5 बड़ा है। ठीक है सर। 7 की पावर 3 या 7 की पावर 2, तो बड़ा कौन है, 7 की पावर 3। 11 की पावर 8, यहाँ तो 11 है ही नहीं। तो एलसीएम में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एलसीएम के लिए आपको बताया था कि जो चीज अगर वहां पर आ गई तो वो आपको लेना ही लेना है। एलसीएम जो बड़ा है वो छोड़ के थोड़ी चलता है, जो नीचे लटके हुए उनको लेके चलता है वो। तो एलसीएम में तो लेके चलना है और एचसीएफ में छोड़ के चलना है। एचसीएफ में अगर इधर है और इधर नहीं है तो छोड़ देना है। एचसीएफ केवल तभी, एचसीएफ एक बच्चा है, उसकी बात तभी सुनी जाएगी जब सभी राजी हो। एलसीएम जो है वो सबसे बड़ा है, तो वो जो है इसको लेकर के चलेगा कि अगर तू आ गया तो तुझे आना ही पड़ेगा। 11 की पावर 8 और कौन बच गया, देखो 3 की पावर 5। ये सबको लेके चलेगा। अगर दोनों जगह आ रहा है तो बड़ी राशि, अगर एक में ही आ रहा है तो उसको लेना ही लेना है। तो ये क्या हो गया, एलसीएम। बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, तो छोटी पावर ले लो। 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, तो कितनी पावर ले लो, 2 पावर ले लो। 11 की पावर 8, इधर है ही नहीं तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते। दोनों तरफ राजी होना चाहिए एचसीएफ के लिए। 3 की पावर 5, इधर है ही नहीं, इसको नहीं ले सकते। तो यही हमारा आंसर हो गया यहाँ तक। ये क्या हो गया, एचसीएफ। तो समझ आया एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम में बड़ी पावर लेनी है और एचसीएफ में छोटी पावर लेनी है। और एलसीएम में एक चीज ध्यान रखनी है कि आप बड़ी पावर लेते हो, उसके साथ साथ जो संख्याएं बच गई उनको भी लेना है। जबकि एचसीएफ में छोटी पावर और जो संख्या दोनों में आ रही है वही लेना है। अगर किसी एक में आ रही है दूसरे में नहीं आ रही तो उसको आपको नहीं लेना है। तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अब कुछ संख्या और देख लेते हैं इसके जैसी। जैसे 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 11 की पावर 2, 3 की पावर 7, 5 की पावर 2। इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। इनका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको बता रखा है कि आपको बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की पावर 3, और कहीं 2 है ही नहीं,
ठीक है, तो इसको तो लेना ही लेना है, जोर कहीं है चाहे नहीं है उसको लेना है। 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो एलसीएम की बात हो रही है तो बड़ी पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 7 की पावर 2, और कहीं 7 है ही नहीं तो इसको छोड़ के तो चलना ही नहीं है, लेना ही है इसको। 3 की पावर 2, 3 की पावर 7, तो कौन सी पावर लेनी है, 7। 11 की पावर 2, और कहीं नहीं है तो इसको भी लेना है। ठीक है, ये हो गया अपना एलसीएम। अब बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। 2 की पावर 3, और कहीं 2 है ही नहीं तो एचसीएफ में तो वो लेना है जो सब राजी हो, सब में होना चाहिए तब लेंगे, तो उनमें तो है ही नहीं तो इसको छोड़ दो। 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, सब में है 5, तो छोटी पावर कितनी है, 2। हाँ सर, और बताओ। 7 की पावर 2, इसमें नहीं है, छोड़ो। 3 की पावर 2, 3 की पावर 7, इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है तो उसको भी छोड़ देना है। ओनली एक संख्या यही ऐसी है जो सब में आ रही है, तो इसका आंसर 5 की पावर 2 यानी कि 25। अगर सर ऐसा हो जाए कि एक भी संख्या ऐसी नहीं हो जो तीनों में आ रही हो, तो उसका एचसीएफ आपको पहले ही बता रखा है, जो सब में ना आता हो तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना, 1, उसका एचसीएफ कितना, 1। तो यहाँ पर आप इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीख गई और एलसीएम निकालना सीख गए। ठीक है, तो पावर वाली संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो हमने अभी देखा। हमने देखा एलसीएम और एचसीएफ। एक देखा जैसे 20, 25 का एलसीएम और एचसीएफ यानी कि सिंपल संख्याओं का। एक हमने देखा पावर वाली संख्याओं का, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। इनका एचसीएफ और एलसीएम आप निकालना सीख गए कि कैसे निकालते हैं। एलसीएम भी निकालना सीख गए और एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना आप सीख गए, पावर वालों का भी और सिंपल संख्याओं का भी। अब थोड़ा आपको आगे लेकर के चलती हूँ। अब हम देखते हैं चर संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चर संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं संख्या लिखूं x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब, इनका आपको एलसीएम चाहिए और क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। देखो इनका एलसीएम जो एचसीएफ होता है, एलसीएम और एचसीएफ सेम टू सेम पावर वाली संख्याओं की तरह होता है। तो इतना कहते ही आप अब समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। एलसीएम के लिए कौन सी पावर, बड़ी पावर, जिसकी पावर नहीं दिख रही इसका मतलब 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो x में बड़ी पावर कितनी है, 3। ठीक है सर। y पर आ जाओ, y की पावर 1, 2 और 3, तो बड़ी पावर कितनी है, 3। z पर आ जाओ, z की पावर 1, z की पावर 2, यहाँ तो z है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम की बात हो रही है ना तो लेके चलेंगे, छोड़ के नहीं चलना है। z की पावर 1 है, z की पावर 2 है, तो कितनी लूँ, 2, तो बताओ आ गया एलसीएम। एचसीएफ की बात करें, यहाँ x की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 1 ही लेनी पड़ेगी, छोटी लेनी पड़ेगी एचसीएफ के लिए, छोटा बच्चा है। y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, तो कितना लूँ, y। z यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो एचसीएफ तभी राजी होगा जब सब में होना चाहिए, तो इसका मतलब आपको z को नहीं लेना है। तो ये इनका हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो अब 3 चीज़ों के एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए कि हम सिंपल संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, पावर वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, और चर संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो चर संख्याओं के एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाई और जेड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ए बी सी। इनके आगे संख्याएं भी हो सकते हैं जैसे 40, 10 और 5। तो पहले तो इनका लिख लेते हैं हम, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ। x की पावर बताओ क्या आएगी एलसीएम के लिए, एलसीएम की बात हो रही है तो x की पावर 2, यहाँ भी 2, सर 2 ही लिख दो, सेम है दोनों जगह। y, इधर y है ही नहीं तो y का y लिख दो। z, इधर z है ही नहीं, z का z लिख दो। a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, तो बड़ी पावर कितनी है, 2। b की पावर 2, यहाँ b की पावर 1, तो बड़ी पावर कितनी है, 2। और कौन बच गया, c और बच गया, सर इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपना ओनली कौन से पदों का हुआ, चर पदों का। अभी ये आगे वाले बच रहे हैं 40, 10 और 5, इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप इनका एलसीएम भी निकालना सीख चुके हैं। 40, 10, 5, तो 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 का भाग जा सकता है, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 40।
यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 5 का भाग भी जाता हो, 10 का भी जाता हो, 40 का भी जाता हो, क्योंकि एलसीएम बड़ा होता है तो उसमें संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो ऐसी जो संख्या है वो कौन सी है? 40 है। एचसीएफ, पहले इनका एचसीएफ निकाले। एक्स यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा तो एक्स को छोड़ो। वाई आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, वाई को छोड़ो। जेड देखो कहीं भी नहीं आ रहा, इसको छोड़ो। ए भी नहीं आ रहा तीनों में, बी भी नहीं आ रहा और ये सी भी नहीं आ रहा, यानी ए बी सी डी में तो कोई आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इनको छोड़ो आप। अब इन पर आ जाओ। 40, 10 और 5 ऐसी संख्या जिसका भाग 5 में, 10 में, 40 में, तीनों में जाता हो, जो संख्या तीनों को काट दे वो कौन है? 5। तो इनमें से तो कुछ आया ही नहीं, इसको लिखेंगे ही नहीं, तो आंसर एचसीएफ में कितना? 5। तो निकाल सकते हैं इस प्रकार से, एचसीएफ भी बता सकते हैं और एलसीएम भी बता सकते हैं। तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए कि हाँ सर एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब हम देखते हैं बटे वाली संख्याओं का कि सर भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, कि जो संख्याएं भिन्न में दी जाती है उनका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है आपको। जैसे मैं लिख दूं 2/5, 3/4 और 1/2, ये अपने पास संख्या है, भिन्न के रूप में दी गई हैं। आपको इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। देखो एलसीएम के लिए एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी संख्या अपोन में है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोल देते हैं हर, तो आपको क्या काम करना है? तो जो अंश है, जो ऊपर की संख्या है, ऊपर तो वही काम करना है जो बोला गया है। देखो कई बार हम क्या करते हैं, हमको कोई काम करने की बोले और हम उसे आड़कस आ रहे तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर तो अच्छा जमा के रखते हैं, जो सामने से दिख रहा हो कि जैसा उसने बोला है ऐसा ऊपर ऊपर जमाया है, और नीचे पता ही नहीं क्या कर रखा है, नीचे मोह माया है सब कुछ। तो ऊपर का तो हमने सामने वाले के हिसाब से जमा रखा है, लेकिन उसके नीचे हमने सब गड़बड़ कर रखा है। यानी कि कौन देखता है, हर कोई ऊपर देखा खत्म, वो सोचता है नीचे भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये पता नहीं कि नीचे कुछ है ही नहीं, जो कुछ है ऊपर ऊपर है बस, नीचे तो सब खत्म है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको क्या पूछा गया है, एलसीएम की बात करता है, तो ऊपर तो वही निकाले जो उसने पूछा है। हमसे एलसीएम पूछा है तो अंशों का तो क्या निकालिए? एलसीएम। लेकिन हम नीचे हमेशा उल्टा कर देंगे इसका, ऊपर तो एलसीएम निकाल दिया, अब वो ठीक है बेटा देख के चला जाओ ऊपर ऊपर, नीचे का तो देखेगा ही नहीं, तो नीचे क्या निकाल दो? एचसीएफ। तो ध्यान रखना, जब भिन्नों का एलसीएम पूछता है तो आपको अंशों का तो एलसीएम निकालना है और हरों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अगर सर एचसीएफ पूछ ले तो एचसीएफ में अब वही बात, जो पूछा है ऊपर तो वही करेंगे दिखाने के लिए, तो अंशों का तो क्या करेंगे? एचसीएफ, लेकिन नीचे उल्टा कर देंगे, हरों का क्या कर देंगे? एलसीएम। हरों का क्या कर देंगे? एलसीएम। तो ये चीज ध्यान रखना, हम इस प्रकार इन फॉर्मूले को लगा करके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, किनका? भिन्नों का। तो बिल्कुल आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन है, इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो आप इतनी चीज सीख गए होंगे कि सर एलसीएम के लिए ऊपर वाली जो संख्या है, जो अंश है, उनका एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम किस किस का निकालेंगे? 2 का, 3 का, 1 का। आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं, या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो, 3 का जाता हो, 1 का जाता हो, तो वो संख्या कौन सी हो गई? 6 हो गई। बाकी आप फैक्टर करोगे तो भी कितना आएगा? 6। बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे, 5 को भी, 4 को भी, 2 को भी। एचसीएफ एलसीएम की परिभाषा में हम अच्छे से जान चुके हैं पहली वीडियो में। एचसीएफ होता है सबसे छोटा जो संख्याओं को काट दे, एलसीएम होता है सबसे बड़ा जिसको सब काट दे। तो एचसीएफ इन संख्याओं को काटेगा, तीनों को काटेगा। ऐसी कोई संख्या है क्या जो तीनों को काट सकती है? नहीं सर, ऐसी संख्या तो है ही नहीं। तो ऐसी संख्या नहीं है तो उसकी जगह क्या लेते हैं? 1, तो 6/1 यानी कि 6 हो गया। तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 6। बात करते हैं किसकी? एचसीएफ की। तो एचसीएफ में आपको बता रखा है, अब ऊपर वालों का एचसीएफ निकलेगा और नीचे क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तो देखो एचसीएफ के लिए ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे, ऐसी संख्या भी नहीं है सर जो तीनों को काट दे, तो ऐसी संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1। नीचे वालों का क्या निकलेगा? अब एलसीएम। तो 5 का, 4 का, 2 का, इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 5 का, 4 का, 2 का एलसीएम। एलसीएम ऐसी संख्या जिसमें 5 का भी भाग जाए, 4 का भी भाग जाए, 2 का भी जाए। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इनको निकाल करके देख लेना, 5, 4, 2,
तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कम से कम 2 को काट दे, इन दोनों संख्याओं को काट दे, ऐसी है ही नहीं, तो यहीं पर अपना रुक जाएगा। एलसीएम के लिए आपको बता रखा है, अब इनका गुणा करना है। 2 का गुणा 5 से 10, 10 का गुणा 2 से कितना हो गया 20, तो इनका जो एलसीएम आया नीचे वो कितना आया 20। तो बताओ टोटल रूप से एलसीएम कितना हो गया 1/20। तो इस प्रकार से हम बटे वाली संख्याओं का एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जैसे 2/15, 3/5 और 1/10। 3 संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी हैं। आपको एलसीएम बताना है। आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है कि इनका एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम के लिए ऊपर तो एलसीएम निकलेगा 2 का, 3 का, 1 का, तो 2, 3, 1 ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए 6, बाकी फैक्टर करोगे तो भी 6 आएगा। नीचे क्या निकलेगा हरों का? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे, वही तो एचसीएफ होता है। एचसीएफ जो है वो सबसे छोटा होता है, वो संख्याओं को काट सकता है। ये सारी चीजें पहली वीडियो में हम इनका बेसिक अच्छे से सीख चुके हैं। तो ऐसी संख्या जो 15, 5 और 10 को काट दे, वो संख्या कौन सी है? 5। तो बताओ इसका एलसीएम कितना? 5। बाकी अभी अभी हमने निकालना भी सीखा कि 15, 5 और 10 इसका एचसीएफ। एचसीएफ में किसका भाग जा रहा है? 5 का। 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग तीनों में जाता हो, तो आपका फैक्टर यहीं रुक जाएगा और आपका आंसर कितना हो गया? 5। तो इनका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ, एलसीएम निकाल सकते हैं बटे वाली संख्याओं के भी। इन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे, अगली वीडियो में भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपको दशमलव वाली संख्याओं के और निकालना बता देता हूँ, उनके कैसे निकालते हैं। देखो दशमलव वाली संख्याओं के का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। आपके सामने जो संख्या होंगी दशमलव वाली संख्याएं आपको दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। जैसे 5.2, 3.9 और एक लिख दूं 13 कर देती। देखिए 2 संख्याओं में दशमलव है, एक संख्या में दशमलव नहीं है। पहले काम अपना क्या है कि आपका काम है भेदभाव खत्म करना। हमें क्या करना है कि दशमलव कुछ में तो एक संख्या छोड़कर है, कुछ में है ही नहीं, हो सकता है किसी में 2 संख्या छोड़कर आ जाए, किसी में 3 संख्या छोड़कर आ जाए। तो पहले तो इनको सेम बनाना है। दशमलव के बाद जितने अंक हैं वो सब में सेम होने चाहिए। यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। यहां दशमलव है ही नहीं, तो इसको सेम बनाने के लिए पहले तो इसके पीछे दशमलव लगाओ। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, तो 1 क्या लगा दो अपनी मर्जी से? 0। अब बताओ तीनों सेम है। 2 ने श्रृंगार किया था, 1 ने नहीं किया था, उसको भी श्रृंगार करा दिया। अब तीनों सेम श्रृंगार करके खड़े। अब आपको इनका एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालो, अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखो दशमलव संख्याओं के जैसे आप गुणा पढ़ते थे, पहले गुणा कैसे करते थे कि पहले दशमलव को भूल जाओ, पूरा गुणा कर दो कंप्लीट, लास्ट में अंक को गिनकर उतने दशमलव लगा दो, उतनी संख्या छोड़ करके दशमलव लगा दो। ऐसे यहां करना है आपको, चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, पहले दशमलव हटाओ और इनके फैक्टर कर दो। एलसीएम एचसीएफ जब आंसर आ जाएगा, बाद में इन संख्याओं को गिन करके क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो करते हैं वही काम। देखो दशमलव भूल जाओ तो ये 52 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा और ये 130 हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो 0 लगाई है ना, ये काउंट करनी है आपको वहां। देखो कौन सी संख्या जिसका भाग तीनों में जा रहा हो? तो 13, 13 चौके 52, 13 × 39 और 13 कम 13। अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, देखो एचसीएफ निकाल रहे हैं, जब तो अपना आंसर हो गया 13। एचसीएफ में लिख देता हूं, एचसीएफ के लिए अपना आंसर हो गया कितना? 13। क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है तब तक भाग दो जब तक सब में जा रहा हो। 3 सब में जा रहा है लेकिन इनमें नहीं जा रहा आगे, तो एचसीएफ में तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। एचसीएफ में तो हमारे कदम रुक गए, तो एचसीएफ तो हो गया 13। एक संख्या छोड़कर दशमलव है तो यहाँ भी 1 छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो आंसर क्या हो गया? 1.3। ये तो हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि एलसीएम कहता है कि सब में नहीं जा रहा है, तो क्या हुआ? कम से कम 2 में तो जा रहा है। तो देखो 4 में और 10 में जा रहा है, किसका भाग? 2 का। तो 2 दूनी 4 और ये 3 और ये 2 पंजे 10।
अब नहीं जा रहा कम से कम 2 संख्याओं में, तो अब अपनी यहां तक रुक गए। और एलसीएम कहता है कि जो ये नीचे लटके हुए ना इनको भी साथ लेके चलना है एलसीएम में। एचसीएफ में छोड़ के आ जाओ क्योंकि हमारी कोई सुनेगा नहीं, हम छोटे बच्चे हैं एचसीएफ में। एलसीएम में हमारी मानेंगे, इनको लेके आओ जो नीचे लटके हुए बस में। तो सबका गुणा करो 13, 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52 और 52 का गुणा किससे 3 गुणा 5, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 3 15 5 75 और 3 78। तो बताओ एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 780। देखो ये चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एलसीएम निकालना कैसे, मेन मकसद था यहाँ कि आपको कैसे करना है। आपको जो है दशमलव के आगे की संख्या सेम करनी है, दशमलव नहीं है तो लगा दो, जितने अंकों की कमी है उतनी क्या लगा दो 0। तो दशमलव में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे 5.5 एक लिख दूं 0.11 एक लिख दूं 22। देखिए पॉइंट के बाद अंक अलग अलग है, यहां पर एक ही अंक है, वहां 2 अंक है, वहां दशमलव ही नहीं है, पहले बराबर करो। यहां 2 अंक है तो सबके साथ में 2 अंक बढ़ाओ, 5.5 एक अंक की कमी है, 1 0 लगा देते। यहां पहले से ही 2 कंप्लीट है, यहां तो कंप्लीट है ही, यही तो दिक्कत कर रहा है, यही तो 2 बनवा रहा है हमसे। 22 में दशमलव ही नहीं है तो दशमलव लगा दो। दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए 2, इसका मतलब कितनी 0 2 0। ठीक है सर, अब ये जो है आपका एडजस्ट हो गया। अब आपसे एलसीएम भी पूछ सकता है और आपसे एचसीएफ भी पूछ सकता है। तो निकालने का तरीका बता रखा है, दशमलव को भूल जाओ थोड़ी देर। अब 550 ये क्या हो गया 11 और ये क्या हो गया 2200, किसका भाग जा रहा है 11 का। 11 5 55, 11 कम 11 और 11 दूनी 22। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, तो आपका जो फैक्टर था यहीं तक रुक गया। तो बताओ एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 11। तो इस प्रकार हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हमें इनका एलसीएम निकालना होता, क्या निकालना होता एलसीएम। अभी इसमें दशमलव और लगाएंगे, ये कितना है 11 और ये कितना है 2200। देखो 11 का भाग जा रहा है 11 5 55, 11 कम 11 और 11 दूनी 22। एचसीएफ में तो रुक जाते हैं हम, भाग नहीं जा रहा। एलसीएम कहता है सब में नहीं जा रहा तो कम से कम 2 में तो जाना चाहिए। तो 2 में देखो 50 में और 200 में, सीधा 50 का ही दे सकते हैं आप। मैंने आपसे कहा था बड़ी संख्या को भाग जा रहा है तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आपको तो ये छोटे बनाने, इन्हें भाग देते जाओ, छोटा करते जाओ, तो जितना बड़ा भाग दे देंगे पहले उतना छोटा हो जाएगा। तो 50 है कम 50 और 50 का भाग 200 में देंगे तो कितनी बार 4 बार। अब नहीं जा रहा किसी में भी भाग, तो यहां तक फैक्टर रुक गया। अब कुछ नहीं, इनका गुणा कर दो, 11 का गुणा किससे 50 से, 11 पंजे 55, 550 हो गया। और ये जो लटके हुए ना इनको भी गुणा करना है, एचसीएफ में नहीं करते हैं एलसीएम में करते हैं। तो 11 पंजे 55, 550, 550 का गुणा किससे 4 से, तो ये हो गया 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 और 2 2200। तो बताओ एलसीएम कितना हुआ 2200। अभी हमने इनमें दशमलव नहीं लगाया, तो आपको मैंने बता रखा था कि जितने अंक है उतने अंक छोड़ करके दशमलव लगा दो। यहाँ कितने अंक हैं 2, तो 2 अंक छोड़ करके लगाएंगे तो 11 का क्या हो जाएगा 0.11, ये तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम में 2 अंक छोड़ करके लगाएंगे तो इनके आगे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, कौन सी संख्याओं की, दशमलव वाली संख्याओं की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने सीखा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एक हमने सीखा कौन सी संख्याओं का, साधारण संख्याओं का। उसके बाद हमने सीखा पावर वाली संख्याओं का, पावर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। उसके बाद हमने सीखा दशमलव वाली संख्याओं का, दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना। उसके बाद हमने सीखा चर पदों का एलसीएम एचसीएफ निकालना, एक्स वाई वाले थे जो, चर पदों का एलसीएम व एचसीएफ निकालना। उसके बाद हमने देखा भिन्न वाली संख्याओं का, भिन्न वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो इतनी सारी चीजें जो थी वो हम पढ़ चुके हैं, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। एचसीएफ और एचसीएफ की 2 विधियां और भी पढ़ेंगे जिसमें हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर इनके प्रत्येक को समझ भी चुके हैं, प्रत्येक के एग्जाम्पल भी कर चुके हैं।
हम अगली वीडियो में इनके एग्जाम्पल वगैरह इनको किस तरीके से डायरेक्ट किया जा सकता है, आज जो मैंने आपको बताया इनका मेथड बताया कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है, हम अगली वीडियो में ये भी देखेंगे कि और शॉर्ट तरीके से और जल्दी ऑप्शन के वाइज से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम एचसीएफ को लेते हुए आगे की वीडियो में बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो अगर आपको इस प्रकार से मैथ को आगे तक जानना है तो जुड़े रहें हमारे चैनल वीएस विद्यापीठ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करते रहें। थैंक यू।